गले में नर मुंड की माला, खून से लथपथ लाल जीभ, एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में राक्षस का कटा सिर, माँ काली के विकराल और भयावह रूप को दर्शाता है। स्वयं देवों के देव महादेव उनके चरणों के नीचे हैं, जो यह बताता है कि यह सर्वोच्च शक्ति है और एक बार क्रोधित होने पर स्वयं भगवान शिव के अलावा उन्हें कोई दूसरा शांत नहीं कर सकता। लेकिन अपने उग्र रूप के बावजूद माँ काली अपने भक्तों से एक प्यार भरा संबंध बनाए रखती हैं। इस संबंध में भक्त बेटा या बेटी का रूप ले लेता है और माँ काली एक देखभाल करने वाली माँ के रूप में होती है। हमारे सभी सनातनी भाई बहनों को हमारा नमस्कार। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं। हमारी भक्तिमय कथा आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आइए जानते हैं कि देवी काली की उत्पत्ति कैसे हुई और वह इतनी शक्तिशाली देवी क्यों मानी जाती है। माँ काली की उत्पत्ति कैसे और क्यों हुई। समस्त देवी देवताओं में काली एक अत्यंत उग्र रूप है और काली शब्द का अर्थ काल से आया है और काल का अर्थ समय से है। किंतु हिंदू धर्म के अनुसार देवी काली को बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए जाना जाता है। उन्हें भयंकर और शक्तिशाली देवी के रूप में पूजा जाता है। देवी काली में शक्ति का समावेश है, जो ऊर्जा, रचनात्मक और उर्वरता का प्रतीक है, मान्यता का प्रतीक है। माँ काली का जन्म धर्म की रक्षा हेतु पापियों और राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ था। वैसे तो माँ काली के जन्म को लेकर अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन आज हम आपको माँ काली से जुड़ी दो ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिनको सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार दारुक नाम का एक राक्षस था। उसने कठोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि तुम्हारी मृत्यु केवल महिला के हाथों से होगी, अन्य कोई भी तुम्हें नहीं मार सकेगा। यह सुनकर राक्षस को लगा स्त्री तो कोमल, शांत और सौम्य होती है, वह भला उसका क्या बिगाड़ सकती है। लेकिन वह यह बात भूल गया था कि जब जब अत्याचार बढ़ता है तो वही स्त्री अपने क्रोधित रूप से दुष्टों का संहार करती है। हिंदू धर्म में स्त्री शक्ति को प्रदर्शित करती है माँ काली, जो बहुत पूजनीय देवी है। माँ काली को क्रोध की देवी भी कहा जाता है, जो स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए दुष्टों का संहार करती है। माँ काली संदेश देती है, स्त्री कमजोर नहीं है, जरूरत पड़ने पर वह अपना उग्र रूप धारण कर पापियों का सर्वनाश कर सकती है। और दारुण नाम का राक्षस के साथ भी ऐसा ही हुआ। बता दें, ब्रह्मा जी से वरदान पाकर राक्षस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। राक्षस ने ब्राह्मण और संतों समेत देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया। राक्षस ने ब्राह्मण और संतों समेत देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया। उसने अपने शक्ति से सारे अनुष्ठान बंद करवा दिए और स्वर्ग पर अपना राज्य जमा कर बैठ गया। सारे देवताओं ने मिलकर उससे युद्ध भी किया और निराश होकर वापस लौट आए। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि राक्षस सिर्फ स्त्री के हाथों ही मारे जाएंगे। तभी सभी देवतागण शिव जी के पास गए और उन्होंने दारुण के बारे में बताया।
इस समस्या का समाधान के लिए महादेव ने जगत जननी माता पार्वती की तरफ देखा। हे कल्याणी, इस जगत के हित के लिए और उस दारुण दैत्य के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। इतना सुनकर माता पार्वती मुस्कुराई और अपना एक अंश भोलेनाथ में प्रवेश करवा दिया। माता पार्वती का वह अंश भगवान शिव के गले से अवतरित हुआ। भोलेनाथ ने तभी अपना तीसरा नेत्र खोला, जिससे एक भयंकर विकराल रूपी काले रंग की देवी का जन्म हुआ। काली माता के नाम से जाना जाता है, जिन्हें काली माता कहा गया। माँ के इस रौद्र रूप को देखकर देवता राक्षस वहाँ से भागने लगे। माँ का यह रूप इतना भयंकर था कि कोई भी उनके सामने टिक ना पाया। इस तरह माँ काली ने राक्षसों का अंत किया। महिषासुर, धूम्र विलोम, शुंभ निशुंभ, यह सभी दैत्य थे, जिनके वध के लिए माँ दुर्गा ने अलग अलग अवतार लिए थे। लेकिन इन सभी दैत्यों में सबसे शक्तिशाली दैत्य रक्तबीज था। रक्तबीज को मारना देवताओं के लिए भी आसान नहीं था। रक्त का अर्थ लाल अथवा खून से है, बीज का अर्थ जीव से है। इस तरह रक्त बीज का अर्थ है खून से उत्पन्न होने वाला एक नया जीव। रक्त बीज के बारे में यह कथा प्रचलित है कि उसने अपने घोर तप से शिव जी को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया था। उसका रक्त जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ एक नया जीव उत्पन्न हो जाएगा। रक्त जीव को अपने इस गुण पर बहुत अभिमान था। अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन घमंड में चूर रक्तबीज ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। समस्त देवता रक्तबीज से युद्ध करने के लिए आ तो गए, लेकिन जहाँ भी रक्तबीज का रक्त गिरता वहाँ से एक और रक्तबीज पैदा हो जाता। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे रक्तबीज पैदा हो गए, जिन्हें हराने का कोई रास्ता देवताओं को नजर नहीं आ रहा था। तब घबराकर सभी देवता माँ दुर्गा के पास पहुँचे और अपने प्राणों की भीख मांगने लगे। माँ दुर्गा ने रक्त बीज के वध के लिए काली का रूप धारण कर लिया। जब माँ काली देवताओं की मदद के लिए युद्ध भूमि पहुँची, उन्होंने वहां अपनी जीभ को लंबा कर लिया। अब जहां भी रक्त बीज का रक्त गिरता, माँ काली उसे पी जाती। माँ काली ने रक्त बीज के खून की एक भी बूंद को धरती पर नहीं गिरने दिया। इस तरह काली माता ने उसके शरीर का सारा रक्त पी लिया। इस तरह रक्त बीज का अंत हो गया। लेकिन रक्त बीज को समाप्त करते हुए माँ इतनी क्रोधित हो गई कि उनको शांत करना मुश्किल हो गया। माँ काली का यह रूप विनाशकारी हो सकता था। इसीलिए सभी देवता एक बार फिर भगवान शिव के पास गए। उन्होंने निवेदन किया, महादेव, आप ही माँ क्रोध शांत कर सकते हैं। काली के क्रोध को शांत करना महादेव के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है। अब भगवान शिव माँ काली के मार्ग में लेट गए। क्रोधी माँ जैसे ही माँ काली ने शिव के ऊपर पैर रखा तो वह झिझक कर ठहर गई और इस तरह भगवान शिव ने देवताओं की मदद की। माँ काली के गुस्से को भी शांत किया, जो सृष्टि के लिए भयानक हो सकता था। माँ काली का स्वरूप कैसा है, आपने कई तस्वीरों में देखा होगा, जहाँ माँ काली भगवान शिव की छाती पर एक पैर के साथ युद्ध के मैदान में खड़ी है। उनकी जीभ भगवान शिव की छाती पर पैर रखने के लिए अचरज में पड़ गई। उनका रंग काला
व नीला है। उनके चेहरे के भाव क्रूर है। आपको बता दें कि माँ काली का रूप सभी देवताओं में से सबसे कट्टर माना जाता है। माँ के 4 हाथ हैं, एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में राक्षस का सिर है। यह सिर्फ एक बहुत बड़े युद्ध का प्रतिनिधित्व है जिसमें माँ ने रक्त बीज नाम के दानव का वध किया था। बाकी के 2 हाथों में आशीर्वाद देने के लिए माँ काली कहती है कि डरो मत, मैं हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। माँ काली के पास कान की बाली के लिए 2 मृत सिर हैं और गले में 50 खोपड़ी का एक हार, साथ ही दानव के हाथों से बना एक वस्त्र है जिसे माँ ने धारण कर रखा है। अपने जीभ मुंह से बाहर उनके जीभ मुंह से बाहर रहती है और रक्त से सनी रहती है। माँ काली की आंखें गुस्से से लाल रहती है और उनके चेहरे समस्त शरीर पर खून लगा रहता है। देवी के मस्तक पर 3 बड़ी बड़ी भयंकर और अग्नि का प्रतीक काल घनघोर बादलों के समान बिखरे हुए केशों के कारण देवी अत्यंत भयंकर प्रतीत होती है। इस तरह देवी काली शक्ति का दिव्य रूप है। देवी काली जो भयानक देवी मानी जाती है, जो सर्वोच्च देवी शक्ति से अवतरित हुई हैं। माँ काली हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है। माँ काली की महत्ता भगवती दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक है। महाकाली का यह रौद्र रूप जो नाश करने वाला है, यह रूप सिर्फ उनके लिए है जो दानवीय प्रकृति के हैं, जिन्हें कोई दया भाव नहीं है। यह रूप बुराई से अच्छाई को जीत दिलाने वाला है, अर्थात माँ काली अच्छे मनुष्यों को शुभ फल देती है और बुरे लोगों को दंड देकर सच्चाई की जीत का प्रतिनिधित्व करती है। देवी काली अपनी मजबूत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए महिला गतिशीलता का प्रतीक है। राक्षस को मारने वाली माँ काली का स्वरूप समझा जाता है। देवी काली मृत्यु की भी देवी मानी जाती है। यह मात्र ऐसी शक्ति है जिसे स्वयं काल भी भय खाता है। उनका क्रोध कितना विकराल रूप ले लेता है कि संपूर्ण संसार की शक्तियाँ मिलकर भी उनके गुस्से पर काबू नहीं पा सकती। केवल महादेव ही उन्हें शांत कर सकते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि कलयुग में हनुमान जी, काल भैरव और माँ काली की शक्तियाँ जागृत रूप में अपने भक्तों का उद्धार करेंगे। माँ काली की पूजा समस्त भारतवर्ष में की जाती है, किंतु माँ काली को खास तौर पर बंगाल और असम में पूजा जाता है। काली माँ के नाम से कई प्राचीन मंदिर विख्यात हैं, जैसे उज्जैन का गदकालिका मंदिर, कोलकाता का काली मंदिर, पावागढ़ शक्तिपीठ, दक्षिणेश्वर काली मंदिर आदि। यहाँ कई भक्तों को दर्शन देकर उनका कल्याण करती है। दोस्तों, आपको यह भक्तिमय कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।